11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री होने जा रहे हैं। फिलहाल वो ट्रांजिट में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 5 दिसंबर तक ये यहाँ कर्क राशि में रहेंगे। इस ट्रांजिट का और इस वक्री काल का जो प्रभाव है तुला लगन वालों के लिए कैसा देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति तीसरे भाव को और छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में वो फिलहाल आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बट वो मिथुन की तरफ ट्रांजिट करेंगे अब, क्योंकि वक्री हो चुके। तो वक्री होने के बाद उनका ट्रांजिट होगा आपके नवम भाव की तरफ, जहां वो एक बार फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 2 जून के आसपास उनकी स्थिति बनेगी फिर से कर्क राशि में ट्रांजिट की। तो ये वाला जो समय है फिलहाल 5 दिसंबर तक, जब तक बृहस्पति आपके कर्क राशि में है, यानी आपके चार्ट के हिसाब से आपके 10th हाउस में, तो इस समय आप क्या क्या प्लान कर सकते हो, ये वाला जो ट्रांजिट है ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए वो कैरियर वाइज आपके खुद के एफर्ट के हिसाब से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से या आपके टैलेंट के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होंगे। ये वाला जो ट्रांजिट है इसमें बृहस्पति का जो स्पीड होगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें जो जो भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो आपकी लाइफ पर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होंगे और काफ़ी ज़्यादा ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिन जातकों का महादशा चल रहा है इस समय जुपिटर का, या जिनका अंतरदशा वगैरह चल रहा है, उनको भी इनके रिजल्ट काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जब तक गुरु अभी 5 दिसंबर तक कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप अपने कैरियर के लिए क्या स्पेसिफिक प्लानिंग कर रहे हो, अपने कैरियर में किस तरीके से आप देख रहे हो, अगले आने वाले साल के लिए लगभग 2 जून के बाद से अपने कैरियर को किस साइड आप देखेंगे। कैरियर के लिए विदेश जाने का प्लान है, अपनी खुद की कंट्री में किसी अदर स्टेट में जाने का आपको प्लान है, ये सब। बृहस्पति यहाँ अब क्योंकि थर्ड लॉर्ड है, तो आपकी थर्ड हाउस की जो क्षमताएं हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन है, आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। साथ में आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति को देखिएगा और बुध की स्थिति को भी देखिएगा। आपके चार्ट में बुध हालांकि आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और चंद्रमा सिर्फ आपके 10वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में आपके 10वें भाव में अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है आपके जन्म के समय का, तो उसका प्रभाव भी रहेगा। यहाँ बृहस्पति है अब 10th हाउस में, तो वो आपके सीधा एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस को। तो अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस, अपनी फैमिली के लिए आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, कोई भी प्रकार का आपका फाइनेंशियली प्लान है अपनी फैमिली के लिए, अपना प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए, घर वगैरह खरीदने के लिए, या अपनी फैमिली के खान पान रहन सहन पर कुछ भी आपका खर्चा वगैरह करने का प्लान है, तो वो इस समय आप प्लानिंग कर सकते हैं। 5 दिसंबर तक का वो समय है जब तक आपके लिए अब ये सारी की सारी प्लानिंग करने का मौका रहेगा। बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे भी है। यहाँ से 4th हाउस पे जो एस्पेक्ट है, हालांकि ये आपके बृहस्पति के लिए नीच का घर जरूर है, बट यहाँ क्योंकि वो उच्च की स्थिति में फिलहाल ट्रांजिट में है, तो वो आपके घरेलू जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपको कैरियर फोकस्ड बनाएंगे। हो सकता है परिवार के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी आपके वृद्ध लोग हैं परिवार में, उनकी जिम्मेदारियों को वहन करने में आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। साथ में 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी यहाँ बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ रहा है। तो बृहस्पति का 4th हाउस पर प्रभाव है और 2nd हाउस पर भी, तो आप अपनी जो फैमिली लाइफ है या जो लाइफ स्टाइल है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे और जहाँ जहाँ भी आपको डिसीजन लेने हैं अब उन डिसीजंस को आप प्लान कर सकेंगे। बृहस्पति का उसके बाद प्रभाव यहाँ से आ जाता है आपके 6th हाउस पर, जहाँ वो अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ वो आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन देने वाले हैं। जैसे अगर आपको बॉस के साथ दिक्कत आ रही है, कलीग्स के साथ दिक्कत आ रही है, रूटीन मैनेज करने में समस्या आ रही है, या लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं जहाँ पर आप एकदम से फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, बृहस्पति का आपके 6th हाउस पर प्रभाव होने से कैरियर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहेगा। तो कैरियर में अगले साल या से आगे भी आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, ये सारी की सारी प्लानिंग्स आपको करनी है। साथ में मान लो अगले आने वाले समय के लिए आपकी कर्ज की स्थिति है, आपका आर्थिक रूप से जो भी चेंज है लाइफ में, उसको भी लेकर आप इस समय प्लान कर सकते हो। साथ में कैरियर में कुछ आपको बड़ा चेंज करना है, कैरियर को लेकर जो जो भी फैसले आपको लेने हैं, अपना वर्क प्लेस में आपको कुछ बदलाव वगैरह करना है, इनके लिए भी आप अभी प्लान कर सकते हो। साथ में देखिएगा आपके चार्ट में बृहस्पति की स्थिति कैसी है और उनका क्या संबंध 10th हाउस या 9th हाउस से बन रहा है आपके जन्म के समय से। अगर संबंध बन रहा है और बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, तो बृहस्पति का आपको सपोर्ट इस समय अवश्य मिलेगा इस ट्रांजिट के हिसाब से। फिर बृहस्पति यहाँ से 5 दिसंबर तक ही हैं वो आपके 10th हाउस में, फिर से वो जा रहे हैं आपके 9th में। देखिए 9th में बृहस्पति चले जाएंगे तो ये आपको एफर्ट करने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, आपके कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाएंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति
स्थिति आपके विदेश यात्रा करने, इवन विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। साथ साथ में अगर आपका कैरियर पर्पज से कुछ विदेश से कनेक्शन बनता है तो भी। तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। यहाँ से बृहस्पति फिर लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से वो आपको जीवन जीने के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मकता प्रदान करते हैं, नॉलेज अच्छा प्रदान करते हैं, बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता प्रदान करते हैं, जिससे आप अपना लगभग हर कार्य आसानी से कर पाएँ। साथ ही लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिए, लगन में बैठा हुआ ग्रह अगर आपके बृहस्पति का मित्र ग्रह होगा तो यहाँ बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। साथ में जो ग्रह आपके लगन में बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है वो भी आपको देखना चाहिए। साथ ही यहाँ पर बृहस्पति का लगन पर प्रभाव होने और क्योंकि वो यहाँ से थर्ड हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो आपके लिए हार्डवर्क करने, मेहनत करने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। बृहस्पति फिर अपने ही भाव पे दृष्टि डालते हैं जहाँ पर वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर या शॉर्ट डिस्टेंस टूर में काफ़ी मदद कर रहे हैं। साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार का हार्डवर्क करना है, कोई भी बहुत ही ऐसा फैसला लेना है जो आपके लिए उतना ईजी ना हो, उस मामले में बृहस्पति का हेल्प आपको रहेगा। और अपने भाव पे दृष्टि डालें तो अपने घर में बैठे हुए ग्रह को काफ़ी वो प्रभावित करेंगे, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही स्ट्रांगली प्रभावित होगा। साथ साथ में भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। हो सकता है आपको उनसे दूर जाना पड़े या विदेश जाना पड़े या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, लेकिन ये सारा का सारा आपके फेवर में रहेगा। बृहस्पति यहाँ आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाने वाले हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में फिर बृहस्पति प्रभाव डालते हैं आपके पंचम पे। पंचम पे प्रभाव डालें तो ये संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, आपको कोई भी प्रकार की परिस्थिति में आसानी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही अपनी एजुकेशन, अपने टैलेंट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ में आपको कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसको लेकर आपको दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी आप एक अच्छा प्लान कर सकेंगे। बृहस्पति का पंचम भाव पर यहाँ प्रभाव है तो आप आर्थिक रूप से कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी एजुकेशन या अपने टैलेंट या अपनी क्रिएटिविटी के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। साथ में पंचम पर इनका प्रभाव होने से आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और सोचने समझने और विचार करने में भी। तो जो काम आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे कहीं ना कहीं, या जिस काम को करने को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, उस काम में अब आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर सकेंगे, साथ साथ में अपनी बुद्धिमत्ता भी। तो बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव होने से जो भी कार्य आपके बहुत लंबे समय से बनते या जिनमें बहुत ज़्यादा आपको समय लगता, उनमें अब कम समय लगने लगेगा। इसके साथ साथ देखिएगा बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो किस प्रकार का है, और साथ में क्या आपको दशा या अंतर्दशा वगैरह अगर कुछ भी चल रही है तो उसका जो प्रभाव होगा कहीं ना कहीं बृहस्पति के इस गोचर का, वो काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएगा।